ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावकनाशनो मङ्गलानं च सव्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेय शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनिश्री पारस कुमार स्वामी को सभक्ति वंदना। उपस्थित श्रावक श्राविका। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु अजित दिनेश्वर आपरो। जाऊं ध्यान हमेश हो। अहो प्रभु अशरण शरण तू ही सही। निकण सकल कलेश हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु उपसमरस भरी आपरी। वाणी सरस विशाल हो। अहो प्रभु मुगति निसरणी मनोहरो। सुनामिते ब्रह्मजाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु उभय बंधन आप आखिया। राग द्वेष विकराल हो। अहो प्रभु हेतु नरक निगोदना। राजा मूरख बाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव। अहो प्रभु रमणी राक्षसणी कहीं। विश्वेली मोहजाल हो। अहो प्रभु काम भोग किं पाकसा। दाता दीन दयाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु विविध उपदेश दे करी। तेतारिया नर नार हो। अहो प्रभु भव सिंधु कोट तू ही सही। तू ही जगत आधार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा। बस रया ही आमाय हो। अहो प्रभु आगम भयन अंगीकरी। रयो ध्यान तुझ ध्याय हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु संवत 19 भाद्रवे दशमी आदित्यवार हो।
अहो प्रभु आप तना गुण गाविया, वर्त्या जय जयकार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। केसी स्वामी के कहने पर राजा प्रदेशी सबको बता रहा है कि वह किस प्रकार समझ गया, और वह कह रहा है कि मैं आज तक स्थूल जगत में जीता रहा हूँ और स्थूल जगत में प्रयोग करता रहा हूँ, मैंने सूक्ष्म जगत को समझा ही नहीं था। केसी स्वामी ने मुझे सूक्ष्म जगत का बोध कराया। अब मैं कुछ हद तक सूक्ष्म जगत को समझ गया हूँ, इसलिए मेरा विचार, मेरा मत बदल गया है और अब मैं कहता हूँ कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और आप लोग भी क्या है, इस मत को समझने का प्रयास करें और इस मत को स्वीकार करने का प्रयास करें। तो मैं अब निवेदन करता हूँ केसी स्वामी को कि वे आप सबको बोधित करें, प्रबोधित करें, धर्म का उपदेश दे। तो राजा प्रदेशी ने केसी स्वामी को निवेदन किया है धर्म का उपदेश देने के लिए। और केसी स्वामी उस समय चौज्जामम धम्मम, चातुर्याम धर्म का उपदेश देते हैं। भगवान महावीर ने पंचयाम धर्म का उपदेश दिया था। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि हर तीर्थंकर अपने आप में स्वतंत्र है, वह किसी परंपरा का निर्वाह नहीं करता है। वह युग के अनुरूप जो उन्होंने आत्मदर्शन किया है, सत्य का दर्शन किया है, वह उस युग के अनुरूप जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो उन्होंने भी, भगवान महावीर ने भी भगवान पार्श्व की परंपरा का अनुसरण नहीं किया और भगवान पार्श्वनाथ तक चातुर्याम धर्म चल रहा था। लेकिन भगवान महावीर ने वर्तमान युग को देखते हुए पंचयाम धर्म की व्याख्या की। तो अब केसी स्वामी कह रहे हैं कि उस चातुर्याम धर्म के अंदर पहला जो याम है, पहला जो नियम है, वह है सब्बाओ प्राणाय वायाओ वैरवणम, सर्व प्राणातिपात हिंसा से वीरती। सभी प्रकार की हिंसा का, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वह स्थूल हो, उस हिंसा का त्याग किया जाता है। तो भगवान पार्श्वनाथ के समय में कहा जाता है कि गृहस्थ धर्म और साधु धर्म ऐसे अलग अलग विभाग भी नहीं था, और भगवान महावीर ने ये विभाग किया। और भगवान महावीर कहते हैं जैसे दो प्रकार के धर्म का प्रज्ञापन मैंने किया है, वैसा ही आने वाले तीर्थंकर भी दो प्रकार के धर्म की प्रज्ञापना करेंगे। तो चातुर्याम धर्म का जो पहला नियम है वह है प्राणातिपात वीरमन व्रत, यानी कि हिंसा का त्याग, हिंसा को छोड़ना। सब लोग जब ये सुन रहे थे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि उनके जो संस्कार थे वे सारे के सारे संस्कार हिंसा के ही थे, क्योंकि वातावरण ही उन्हें वैसे ही मिला था। जैसा कि हम लोगों की धारणा है कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर करुणा नाम की चीज़ बहुत कम है, क्योंकि वहाँ अधिकतर लोग मांसाहारी है, मुर्गों को काटना, मछलियों को काटना या और कुछ काटना, तो मारना काटना ये जो वहाँ की परंपरा है। तो बच्चा, जन्मजात बच्चा उन्हीं को देखता है और वही सीखता है। तो राजा प्रदेशी के राज्य के अंदर भी यही हालत थी। धर्म तो करने वाले बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग जानते थे। जो बहुएं बाहर से आई हुई होती थी वो कुछ धर्म के संस्कार लेके आती थी,
तो वो बच्चों में संस्कार देने की कोशिश करती थी। बाकी सामान्यतया वहाँ तो धर्म कर्म कुछ होता नहीं था, और राजा प्रदेशी इतना क्रूर था कि साधु सन्यासी उस राज्य में आते ही नहीं थे। आ जाए तो या तो उन्हें नास्तिक बनना पड़े या प्राणों से हाथ गंवाना पड़े। इसलिए साधु सन्यासी वहाँ से दूर ही रहते थे, वे उस राज्य में आना नहीं चाहते थे। तो धर्म और कोई धार्मिक उत्सव भी लोग कर नहीं सकते थे। अनेक अनेक देश होते हैं, वहाँ नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार ही वे धर्म कर्म कर सकते हैं। देश जिस धर्म को मानता है या तो सबको उसी धर्म को मानना होता है, और नहीं तो छुपके अपने धर्म की आराधना कर लो। खुले आम धर्म की आराधना वे लोग नहीं कर सकते हैं। तो राजा प्रदेशी के राज्य में भी यही बात थी। तो हिंसा के संस्कार कूट कूट के भरे हुए थे, बस एक ही बात थी, मारो काटो। तो अब लोग जो अहिंसा की बात सुन रहे थे उन्हें बड़ा विस्मय सा लग रहा था, बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि ऐसे कैसे, ये क्या कहा जा रहा है। जो राजा प्रदेशी जिसका हाथ रक्त रंजित रहता था, रक्त तो उसके हाथों का श्रृंगार है, शोभा है, उसके सामने ये कहना कि हिंसा मत करो अजीब सा लग रहा है। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि आदमी में हिंसा के संस्कार होते हैं। अहिंसा के संस्कार को तो पुष्ट करना पड़ता है। हिंसा के संस्कार सहज आ जाते हैं। आप लोग देखते हैं बहुत छोटे बच्चे होते, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अब वे हिंसा को भी नहीं जानते हैं, अहिंसा को भी नहीं जानते, धर्म को भी नहीं जानते हैं, पाप को भी वे नहीं जानते। अभी तक तो उन्होंने चलना भी नहीं सीखा है। लेकिन हम कई बार देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, कोई कीड़ी आ गई, मकोड़ी आ गई और क्या कर दिया, मार दिया। तो मारने वाले बच्चे बहुत होते हैं। अब उनको किसी ने हिंसा करने का सिखाया नहीं है और न उन्हें अहिंसा की बात सिखाई, लेकिन एक संस्कार ही होते हैं। तो आदमी में क्या है, अहिंसा के संस्कार कम होते हैं और हिंसा के संस्कार अधिक होते हैं। और फिर जिस देश में हिंसा खुलेआम चलती हो तो वहाँ वे संस्कार पुष्ट होते हो, तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। और जहाँ हिंसा में लाभ बता दिया जाता है तो फिर तो और ज़्यादा व्यक्ति उसमें आगे बढ़ जाता है। प्राचीन काल में राज्य होते थे और एक दूसरे राज्य को जीतने का प्रयास होता था और उसके लिए युद्ध भी होते थे। तो युद्ध का क्या किया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था, और जो फौज में भर्ती होते थे उन्हें मरने और मारने के संस्कार दिए जाते थे। तो युद्ध काल में उनको कहा जाता था कि युद्ध में जाने से क्या डरना है, अपने तो क्या है, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू है। कि कैसे कि अगर युद्ध में जीत जाओगे तो खूब धन मिलेगा, खूब लक्ष्मी मिलेगी, लक्ष्मी तुम्हारा वरण करेगी, और अगर तुम युद्ध में मर गए तो तुम्हें शहीद के रूप में पूजा जाएगा और देवलोक में सुरांगनाएं तुम्हारी क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। इसलिए तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, जिए तब भी और मरे तब भी। साधु के लिए तो कहा जाता है कि दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन युद्ध वालों को के लिए भी ये लालच दिया जाता था कि आपके दोनों हाथ में क्या है, लड्डू है। तो इस प्रकार कह के संस्कृत में भी इस बात को कहा गया है, जीते च लभ्यते लक्ष्मी नीते चापि सुरांगना संभंगुर को देह का चिंता मरने भवे। कि फिर मरने की क्या चिंता है, जब दोनों हाथ में लड्डू है तो मरने की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब युद्ध की मानसिकता चलती है
तो इस प्रकार की बात होती रहती है और इस प्रकार उनके हौसले को बुलंद किया जाता है। ये प्राचीन काल की बात ही नहीं है, आज भी ये प्रशिक्षण चल रहा है। अनेक लोगों को आतंकी लोग अपने पास बुलाते हैं, आतंक का प्रशिक्षण देते हैं, उन लोगों को मरने और मारने का प्रशिक्षण दिया जाता है और मरने से घबराना नहीं है, इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। और मर के तुम तो कहाँ जाओगे, ऊपर जाओगी, तुम्हारी अच्छी गति होगी, इस प्रकार उन्हें सिखाया जाता है। इसलिए आतंकवादी लोग जब कहीं आते हैं तो जान हथेली पे रख के आते हैं और मरने से वे घबराते नहीं। और अनेक अनेक आतंकवादी लोग तो खुद जानते हैं बम अपने पास में है, बम फटेगा, बम को फोड़ना है और इस बम के फटने के साथ हमारी भी मृत्यु है, फिर भी वे हंसते हंसते मौत को स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार का प्रशिक्षण आज भी दिया जाता है और इसी प्रकार आतंक को फैलाया जाता है। तो जहाँ लाभ अलाभ की बात बता दी जाती है, आदमी का आकर्षण उस दिशा में आगे बढ़ जाता है। हमारा जो जैन समाज है वो अधिकतर व्यवसायिक समाज है और वह क्या देखता है, लाभ की बात देखता है। कहा गया है बनियों घाटे रो सौदों को नहीं करे हैं? जो बनिया होता है वो घाटे का सौदा नहीं करता है, वह देखता है यहाँ लाभ कितना मिल रहा है। अगर लाभ मिल रहा है, थोड़ा भी मिल रहा है, तो किसी भी काम में अपना हाथ डाल देता है। तो व्यक्ति की एक मानसिकता होती है कि वो लाभ को देखता है। तो जब हिंसा में भी लाभ बताया जाता है तो व्यक्ति हिंसा के दिशा में भी आगे बढ़ जाता है। हम लोग कई बार अखबारों में भी पढ़ते हैं कि व्यक्ति को का सुपारी दे रहे, एक एक सुपारी के अंदर कहते हैं लाखों लाखों रुपये दे देते हैं और उसके बदले में किसी भी आदमी को मरवा दिया जाता है। तो जहाँ सुपारी का लालच दिया जाता है, व्यक्ति वह सुपारी लेके उस लालच में आके निर्दोष व्यक्ति को भी मौत के घाट उतार देता है। और अनेक बार मन में बड़प्पन की भावना आ जाती है, आकांक्षा की भावना आ जाती है, प्रसिद्धि की भावना आ जाती है, तो व्यक्ति क्या करता है, हिंसा में रत हो जाता है। एक यूनिवर्सिटी थी और उस यूनिवर्सिटी के अंदर विद्यार्थी पढ़ रहा था। एक बार एक विद्यार्थी उसने स्कूल के ऊपर कोई स्थान था ऊपर का, वहाँ चला जाता है, पास में बंदूक थी और उसने बंदूक से गोलियां चलाना चालू कर दिया और 10-12 विद्यार्थी मौत के घाट उतर गए। बाकी तो हड़बड़ाहट में भाग भी गए, लेकिन फिर भी 10-12 विद्यार्थी उसकी चपेट में आ जाते हैं। अब वो ऊपर था इसलिए पकड़ में तो आना ही था, वह पकड़ में आया गया, पुलिस उसे ले गई, उसे न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया और उसे पूछा गया कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, तुमने उनको क्यों मारा। तो उसने क्या कहा कि मैंने टीवी देखी थी और टीवी में बताया गया था कि जो व्यक्ति हत्या करता है वो बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो जाता है, अखबारों के अंदर सुर्खियों में आ जाते हैं, टीवी चैनल में उसको प्रमुखता से दिखाया जाता है। तो मैंने सोचा अपन एक दिन में ही अगर प्रसिद्ध हो जाते हैं तो अपन भी इस रास्ते को अपना ले, और मैंने ये हत्याएं कर ली। तो व्यक्ति प्रसिद्धि में, आकांक्षा में भी क्या करता है, हिंसा की ओर मुड़ जाता है। तो जब तक अध्यात्म की चेतना जागृत नहीं होती है, जब तक ये बोध नहीं होता है कि इससे हमारी आत्मा दूषित होगी, आत्मा की दुर्गति होगी, कर्म बंधन होंगे और जो मैं काम कर रहा हूँ
उसका परिणाम मुझे भी भोगना पड़ेगा। जब तक ये संस्कार जागृत नहीं होते तब तक आदमी हिंसा से बच नहीं सकता है। इसलिए हिंसा से व्यक्ति को दूर करना है तो फिर अहिंसा के संस्कार को पुष्ट करना होगा, अहिंसा की बात को बार बार बताना होगा। जब अहिंसा की बात बार बार बताई जाएगी तो धीरे धीरे आदमी हिंसा से दूर हो पाएगा, कुछ अंशों में दूर हो पाएगा, पूरा भले न भी हो। भगवान महावीर ने श्रावकों के लिए भी यही विधान किया। जो 12 व्रत हैं, श्रावकों के लिए 12 व्रत हैं। कुछ समय पहले व्रत दीक्षा की एक कार्यशाला भी चली थी, तो व्रत दीक्षा की कार्यशाला में भी शायद आपको बताया गया होगा अहिंसा अनुव्रत की बात। तो जो श्रावक है वो पूर्ण हिंसा से विरत नहीं हो सकता, क्योंकि उसे गृहस्थ जीवन में रहना पड़ता है और गृहस्थ जीवन में कई कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जिससे हिंसा होती है। तो कम से कम बड़ी हिंसा नहीं करे, संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करे, निरपराधी की हिंसा नहीं करे, ये नियम तो लिया ही जा सकता था। तो ये जब बार बार समझाया जाता है तो धीरे 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 अहिंसा के संस्कार पुष्ट होते हैं, व्यक्ति अहिंसा का व्रत भी लेता है। तो धर्म का जो पहला पाठ है कि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना। लोग सोचने लग गए कि परदेशी के सामने ये अहिंसा की बात, जो हिंसा के लिए प्रसिद्ध रहा है, हिंसा के संदर्भ में जिसका नाम और ख्याति रही है, हिंसा के क्षेत्र में जो आज दुनिया में पहले नंबर का व्यक्ति है, उसके सामने ये अहिंसा की बात कुछ हजम नहीं हो रही है, कुछ पच नहीं रही है। क्योंकि जो इतने लंबे समय से हिंसा करता आया था वह अब इन उपदेशों को स्वीकार कर ले। लगता है जैसे कोई दिन में ही स्वप्न देख रहा हो। लोग सोच रहे थे क्या ये संभव है, ऐसा हो सकता है क्या, परदेशी बदल सकता है, हिंसा के संस्कार इसके छूट सकते हैं, अहिंसा को क्या वह स्वीकार कर सकता है। आदमी जितने थे उतने तरह के विचार उन लोगों के मन में आ रहे थे, लेकिन फिर चिंतन हो रहा था कि हम सच्चाई को झुठला भी नहीं सकते। परदेशी स्वयं कह रहा है कि मैं बदल गया हूँ, मैंने हिंसा को छोड़ने का संकल्प किया है, अब मैं हत्या नहीं करूँगा, मैं अहिंसा के मार्ग पर चलूँगा। मुझे हिंसा के परिणाम समझ में आने लग गए हैं, इसलिए अब हिंसा के मार्ग पर मैं नहीं जाऊँगा। तो जब व्यक्ति स्वयं कह रहा है तो हम उसे झुठला भी नहीं सकते हैं। तो केसी स्वामी ने फिर और अपने उपदेश को आगे बढ़ाया और केसी स्वामी ने दूसरा याम बताया, दूसरा नियम बताया, दूसरा धर्म बताया कि सब्बाओ मुसावायाओ वैरमणम, कि सभी प्रकार के झूठ का त्याग। सत्य का उपदेश केसी स्वामी ने जनता को दिया, किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना। सब्बाओ मुसावायाओ वैरमणम, सभी प्रकार के मृषावाद से विरत होना। क्योंकि उस समय जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गृहस्थ धर्म की अलग से व्याख्या थी नहीं, इसलिए केसी स्वामी ने जो उपदेश दिया वो चातुर्याम धर्म महाव्रतों का ही उपदेश दिया। 4 प्रकार के महाव्रतों की ही उन्होंने गृहस्थों के सामने भी व्याख्या की। और सब्बाओ अदिन्ना दानाओ वैरम, सभी प्रकार के अचौर्य व्रत से विरत होना, दूर होना, चौर्य कर्म से विरत होना, उससे दूर होना, अचौर्य महाव्रत का उन्होंने उस समय उपदेश दिया। और
सब्बाओ परिग्रहाओ वैरमणम, अपरिग्रह व्रत का उन्होंने उपदेश दिया। सभी प्रकार के परिग्रह से विरत होना या सभी प्रकार के परिग्रह को छोड़ना। इस प्रकार भगवान केसी स्वामी ने चातुर्याम धर्म का जनता के सामने और राजा प्रदेशी के सामने व्याख्या की और उनको समझाया। प्रदेशी ने भी उन नियमों को समझा और नियमों को वे अपनी सीमा में उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि सभी प्रकार की हिंसा, सभी प्रकार के झूठ, उनका तो वो त्याग कर नहीं सकता था। तो उसने अपनी शक्ति के अनुसार उसकी पालना का संकल्प लिया। परिषद ने भी मन बदल गया। हिंसा के संस्कार अब उनके भी कुछ कुछ कम होने लगे और उन्होंने भी धर्म मार्ग पर चलने का संकल्प किया। तो केसी स्वामी ने चातुर्याम धर्म की व्याख्या की, जिसमें अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह की बात है। अब प्रश्न खड़ा होता है, क्या भगवान पार्श्व के समय ब्रह्मचर्य महाव्रत नहीं था? तो समाधान यह है कि भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य महाव्रत की अलग से व्याख्या की। वह व्याख्या भगवान अजितनाथ से भगवान पार्श्वनाथ के समय थी नहीं, लेकिन पालना होती थी। ब्रह्मचर्य महाव्रत की अलग से व्याख्या नहीं होती थी, उसकी व्याख्या अपरिग्रह के अंतर्गत ही होती थी। भगवान महावीर ने जो किया, अपरिग्रह व्रत को 2 भागों में बांट दिया। जैसे अभी अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा और शाहपुरा कहीं नया उत्पन्न नहीं हुआ, नया कहीं से आया नहीं है। जिला तो यहाँ वो क्षेत्र तो था ही, लेकिन क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांट दिया, 1 के 2 कर दिए और शाहपुरा को नया जिला घोषित कर दिया। वैसे ही भगवान महावीर ने भी वही काम किया कि अपरिग्रह महाव्रत था, उस अपरिग्रह महाव्रत को 2 भागों में बांट दिया। उसमें परिग्रह को अलग रख लिया और अब्रह्मचर्य को अलग रख लिया और इनका व्रत बना दिया। तो अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य व्रत ये 2 अलग अलग। और भगवान पार्श्व के समय में स्त्री वगैरह को क्या है, परिग्रह के अंतर्गत ही रखा था। जैसे धन, जमीन, ऐश्वर्य परिग्रह है, वैसे जो विवाह करके स्त्री को लाता था वह भी उसका परिग्रह है, उसको भी उसने संग्रहित किया है। इसलिए उन्होंने वहाँ पे अलग व्याख्या नहीं थी। और इसका एक कारण ये भी था कि जो भगवान अजितनाथ से भगवान पार्श्वनाथ के तक के साधु थे, वे बड़े ऋजु होते थे, बहुत सरल होते थे। युग का प्रभाव था उस समय कि सरलता थी, तो उनको जो भी नियम बताया जाता था वे उसे समग्रता के साथ ग्रहण भी करते थे और उसकी पालना भी करते थे। वैसे प्रमादी भी कोई मिल जाते हैं कि नहीं होते थे, वैसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी समग्रता के साथ ग्रहण करते थे और सरलता के साथ में उसका पालना होती थी। लेकिन भगवान महावीर के समय के जो साधु होते हैं या भगवान महावीर के युग के लोग होते हैं, वे वक्र जड़ होते हैं, टेढ़ी बुद्धि वाले होते हैं। नियम बनाया जाता है तो गली निकाल देते हैं। जैसे कहा जाता है कि भारतीय कानून संसद के अंदर पास होता है, पास होने से पहले पहले तो जब उसकी चर्चाएं चलती है तो लगता है ये नियम पास होने वाला है, तो उन नियमों के तोड़ क्या क्या है, वो एक से ज़्यादा तोड़ तो पहले ही, गलियां पहले ही निकाल दी जाती है, रास्ते पहले ही निकाल दिए जाते हैं। वैसे ही भगवान महावीर ने जो भी नियम बनाए या वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी जो भी नियम बनाते हैं, और क्या है, शब्दों को पकड़ा जाता है। इसमें तो ये कहा गया है ना, तो ये तो नहीं कहा गया
गली निकाल के, रास्ता निकाल के वे नियम से बचने का उपाय करते रहते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने क्या किया, अब्रह्मचर्य और परिग्रह इन दोनों को अलग अलग रख के 4 याम को 5 याम में परिवर्तित कर लिया। तो केसी स्वामी ने जनता को और राजा प्रदेशी को चतुर्याम धर्म का उपदेश दिया। अब परिषद ने भी जितनी उनकी क्षमता थी उन्होंने उस धर्म मार्ग पर चलने का संकल्प किया और वे अब खड़े हो जाते हैं। राजा प्रदेशी भी खड़ा हो जाता है और वह फिर बोलता है कि केसी स्वामी बहुत समय हो गया है, मैंने आपको बहुत कष्ट भी दिया है, आप मुझे बहुत शांत भाव से फिर भी मुझे सुनाते रहे, अब मैंने आपके धर्म को स्वीकार कर लिया है, आपने जो बताया है उस तथ्य को मैंने स्वीकार कर लिया है, अब मैं जाना चाहता हूँ। तब केसी स्वामी कहते हैं कि राजन, जाते जाते पाथेई ले जाओ। पाथेई क्या होता है? हाँ, टिफिन, भाटा। हाँ, जब पुराने लोग यात्रा पे जाते थे तो क्या करते थे, पहले ही व्यवस्था कर लेते, भाई रास्ते में जंगल आएगा, भूख तो लगेगी, खाएंगे क्या? तो पैदल चलने वाले भी, रेल यात्रा वाले भी जो दूर की यात्रा करते थे तो वे क्या करते थे, भाटा साथ में ले जाते थे, पाथेई साथ में ले जाते थे, ताकि रास्ते के अंदर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आए। आप लोग भी सुबह सुबह जो बच्चे घरों में हैं, छोटे छोटे स्टूडेंट हैं और स्कूल जा रहे हैं तो क्या बनाते हैं, टिफ़िन तैयार करते हैं। हाँ? तो टिफ़िन उनके साथ में जाता है तो बच्चा निश्चिंत रहता है कि भूख लगेगी तो क्या है, खाना अपने साथ है, जब भी टाइम मिलेगा, स्कूल की ओर से छुट्टी मिलेगी, हम क्या है खाना खा लेंगे। तो पाथेई साथ में होता है तो व्यक्ति निश्चिंत होता है। तो केसी स्वामी भी राजा प्रदेशी को कह रहे हो, तुम जा रहे हो तो जाने से पहले क्या है, पाथेई साथ में ले लो, ताकि रास्ते में तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आए। क्योंकि केसी स्वामी 4 ज्ञान के धनी भी थे और वे जानते थे कि इसका आने वाला समय कैसा है, कठिन है, कठिनता से भरा हुआ है, तो इसे पहले ही पक्का करना जरूरी है। क्योंकि अगर व्यक्ति पक्का नहीं होता है तो परिस्थिति के सामने घुटने टेक देता है और वह अपने मार्ग से विचलित भी हो जाता है। तो मार्ग से विचलन नहीं हो, जो इसको बोध दिया गया है, जो उसको ज्ञान दिया गया है, उस मार्ग पर वो निरंतर अच्छे ढंग से गति करे। इसके लिए अब केसी स्वामी उसे कह रहे हैं कि तुम पाथेई ले जाओ। तो वो कहता है पाथेई क्या है? तो अब किस प्रकार केसी स्वामी उसे पाथेई देते हैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ओम